हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों, कल के सेशन में हमने आपको, जैसा कि आप जानते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर आपको स्टार्ट कराया था। और एक सर्कल में हम डिफरेंट टाइप से कैसे एरिया निकाल सकते हैं। जैसे एक कंप्लीट सर्कल का एरिया हमने आपको बताया पाई आर स्क्वायर, फिर सेमी सर्कल का बताया पाई आर स्क्वायर बाय 2। उसके बाद क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का हमने आपको एरिया बताया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। और इसी तरह जब भी और किसी एंगल का आपको एरिया निकालना हो तो उससे रिलेटेड हमने आपको फॉर्मूला बताया था, जो था एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने बताया था यदि आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो उसका भी क्या फॉर्मूला था। लेंथ ऑफ आर्क का दोस्तों क्या फॉर्मूला था हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। तो इसी से रिलेटेड हमने आपको जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब कल रिवाइज करा दिए थे, जो भी आपको फॉर्मूले से रिलेटेड थे। आज उनके बेस पे हम क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आज के सेशन में करेंगे। इससे पहले यदि अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद एंगल 30 डिग्री एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। क्या गिवन है दोस्तों, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब आपको, जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो एंगल कितना गिवन है अब आपको, इसमें अब इसने ये नहीं मेंशन किया दोस्तों कि आपको माइनर सेक्टर निकालना है या फिर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एरिया किसका निकालेंगे, माइनर का भी और मेजर का भी। तो लेट करो मैं सबसे पहले किसका निकालूं, माइनर का। क्या होगा मेरा माइनर का, जो सबसे छोटा एंगल अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। रेडियस मेरी गिवन है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। अब जो कट सकता है उसको काट देंगे। क्या बच गया हमारे पास, 88 डिवाइड बाय 21, यानी लगभग आपका कितना आ गया दोस्तों, 4 ये दोस्तों आपका आ जाएगा 4.1 के अराउंड आपका आएगा माइनर सेक्टर का आपका एरिया। और मैंने आपको मेजर सेक्टर का एरिया और निकालने का बताया था फॉर्मूला। क्या बताया था कि सेम इस एंगल की जगह क्या हो जाएगा, जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, जो बाकी आपका एंगल बच गया, यानी 360 माइनस 30। या फिर दूसरा मेथड बताया था। दूसरा मेथड क्या बताया था, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हमारा किसका निकल आएगा, मेजर सेक्टर का एरिया। अब पाई आर स्क्वायर क्या होगा, रेडियस है आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस में अगर मैं 88 बाई 21 लिख दूं, अगर आपको कैलकुलेशन आसानी से करनी है, कितना आ जाएगा दोस्तों। यहां से आपका कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, 22/7 आपका कॉमन। अंदर बच गया 16 माइनस, यहाँ बच जाएगा 4 और डिवाइड बाय 3। तो ये मेरा कॉमन बच गया। अब आगे मैं यहाँ कर देता हूं इसके बाद। तो यहाँ पर मेरा कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम अगर मैं लूँ तो 44 डिवाइड बाय 3, 22 इंटू 44 डिवाइड बाय आ गया 21। तो लगभग ये मेरा कितना निकल आएगा, अगर मैं इसको निकाल लूँ तो ये आ गया मेरा 968 डिवाइड बाय 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो हमारा ये तो आ गया 4.1 किसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और ये किसका निकला, इसको चाहें तो आप आगे सोल्व कर सकते हैं। तो ये निकला है दोस्तों आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो हमसे क्या पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, तो हमने दोनों का निकाल दिया। यदि आपसे क्वेश्चन में माइनर पूछे या फिर मेजर में से एक पूछे तो सिर्फ आपको एक ही एरिया निकालना है, दोनों आपको निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल विद एंगल 90 डिग्री एंड रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर। एंगल कितना गिवन है आपको 90 डिग्री, रेडियस गिवन है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क होता है हमारा θ/360 इंटू 2 पाई आर। अब हमारे पास थीटा की भी वैल्यू है और आर की भी वैल्यू है, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। थीटा की जगह मैं पुट करूंगा 90 है, मतलब दोस्तों हमारा किसका एरिया पूछ रहा है, यानी कौन सा हमारा पोर्शन हो गया है क्वाड्रेंट, इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू में 7 से 7 कैंसिल आउट, इससे मैं काटूं तो किस पे कटेगा 4 पे, 2 से मैंने ये काट दिया और 11। लास्ट में आपके कितनी लेंथ ऑफ आर्क आ गई 11 सेंटीमीटर। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हम किसी सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड कह रहा है दोस्तों फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या गिवन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में एरिया दे दिया हमको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे को क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। तो मैं रेडियस कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा मैं, सेम अपना एरिया का फॉर्मूला पुट करूंगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है 616 इज इक्वल टू 616, पाई की वैल्यू जानते हो आप 22/7 इंटू आर हमें निकालना है, ये आ गया 616। अब आगे क्या आ जाएगा मेरा, अगर मैं 22/7 को दूसरी साइड ले जाऊं तो क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 और ये क्या हो जाएगा 7/22 क्योंकि दूसरी साइड लेंगे। अब जो कट सकता है वो आप काट देंगे। अगर मैं इसको 22 से काटूं तो कितने पे कटेगा, ये हो गया दोस्तों आपका 22 से 2 पे कटेगा, हमारा आ जाएगा 44। उसके बाद आ गया 176 यानी 8 पे जाएगा, तो यहां से आपका आ गया 28 इंटू 7। और 28 की आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 196 दोस्तों हमारा क्या निकला, रेडियस का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए रेडियस, तो 196 अब किसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 196 का, तो 196 का होता है दोस्तों हमारा √14। तो ये रूट से रूट कट गया, रेडियस आ गई दोस्तों हमारी 14 सेंटीमीटर। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछी थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आइए आगे चलते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। तो फोर्थ में क्या कह रहा है दोस्तों, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल which has circumference equal to the sum of circumference of two circle। दो रेडियस आपको गिवन है, लेट करता हूं मैं R1 और R2। R1 है मेरी 19 और 9 सेंटीमीटर। वो कह रहा है थर्ड जो सर्कल है उसकी रेडियस निकालो। आपको क्या निकालनी है रेडियस, एक और सर्कल है। कंडीशन क्या गिवन है आपको, जो सर्कल की सरकमफेरेंस है वो किसके इक्वल है, इन दोनों सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल। कल के सेशन में हमने आपको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताया था, या फिर इसको क्या बोल देते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πr। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो इस बड़े वाले सर्कल की सरकमफेरेंस है यानी 2πr,
क्योंकि इसकी रेडियस क्या है r। किसके इक्वल है? इन दोनों सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल। फर्स्ट की सरकमफेरेंस होगी 2 पाई r1 और सेकंड की क्या होगी 2 पाई r2। तो यही कंडीशन है दोस्तों जो आपको समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। आगे तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो सर्कल की बड़े वाले सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो जो इन दोनों सर्कल है इनके सरकमफेरेंस के क्या है इक्वल। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे। r हमें निकालना है, r1 r2 आपको गिवन है। तो वैल्यू पुट करने से पहले इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, तो आइए वो देखते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये 2 पाई r तो मैंने एज इट इज रख दिया। अब इन दोनों में से 2 पाई कॉमन ले सकता हूं क्योंकि रेडियस डिफरेंट है, पाई की वैल्यू तो सेम रहती है। तो मेरा क्या बच जाएगा दोस्तों r1 प्लस में r2। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। मैंने क्या किया, बीच में प्लस का साइन था तो मैंने क्या किया 2 पाई को कॉमन ले लिया इन दोनों में से। तो यहाँ इससे क्या फायदा हुआ, 2 पाई से 2 पाई कट गया। तो जो r की वैल्यू आ गई वो मेरी किसके इक्वल आ गई r1 प्लस में r2। अब r1 r2 आपको गिवन है 19 प्लस में 9 यानी 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई दोस्तों आपकी 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। सिर्फ ये जो केस गिवन है क्वेश्चन में कि जो सरकमफेरेंस इस सर्कल की है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, सिर्फ ये समझने की जरूरत है। उसके बाद तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर 2 पाई की बार बार वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि 2 पाई हम कॉमन लेके काट दें, जिससे हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में हमारा जल्दी आंसर निकल आएगा और एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों हमारा, फिफ्थ कह रहा था रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल की रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। अब ये सेम आपका पिछले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ क्या डिफरेंट है, उस क्वेश्चन में तो जो तीसरा सर्कल है उसका सरकमफेरेंस क्या था बाकी दो सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल। जो ये आपका क्वेश्चन गिवन है दोस्तों इसमें आपका क्या है, जो आपका एरिया है थर्ड सर्कल का वो बाकी दो सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट केस हो गया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो गिवन है आप लिख लेंगे, r1 गिवन है 6 सेंटीमीटर, सॉरी r1 है आपका 8 सेंटीमीटर और r2 है आपका 6 सेंटीमीटर। क्या केस गिवन है, रेडियस हमें निकालनी है दोस्तों। जो थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस हमने r लेट कर ली और पहले दो की लेट कर ली r1 और r2। अब इसकी हमें रेडियस निकालनी है। तो क्या केस गिवन है कि जो इसका एरिया है थर्ड सर्कल का वो क्या होगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि r है, इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस में पाई r2 स्क्वायर। तो ये केस बन रहा है आपका जो इस क्वेश्चन में थर्ड जो आपका सर्कल है उसका एरिया किसके इक्वल है पाई r1 स्क्वायर प्लस में पाई r2 स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब फिर यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पाई को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। पाई को अगर कॉमन लो तो वो कट जाएगी, पाई से पाई कट गया, हमारा क्या बच गया r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर यानी 64, 8 का स्क्वायर मेरा हो गया 64 और r2 है 6 जिसका स्क्वायर हो जाएगा 36। तो r का स्क्वायर कितना आ गया 100, यानी r की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 10 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। एंड में क्या निकला है, जो r स्क्वायर हमारा होगा r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर। अब एक चीज दोस्तों मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा अच्छे से। इन दो क्वेश्चंस को करने के बाद आपका एक कंक्लूजन निकल के आया कि यदि आपको एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गिवन हो या फिर किसी क्वेश्चन को आपको जल्दी में करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं।
क्या हमें पिछले क्वेश्चन में फोर्थ में बोला था कि जो पेरीमीटर है एक सर्कल का वो दोनों के सम के इक्वल है, रेडियस निकालो। तो हमारी रेडियस क्या निकल के आई थी, R1 प्लस में R2, यही निकल के आया था एंड में हमारा सोल्व करने के बाद। और अब जब एरिया का केस दिया तब क्या निकल आया, R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर। ये दो केस हमारे पिछले दो क्वेश्चन से निकल के आए हैं। इनसे मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन हो किन्हीं दो सर्कल का, या फिर ये रेडियस गिवन हो किन्हीं दो सर्कल की, और पूछे कि उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसका पेरीमीटर इन दोनों के सम के इक्वल है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या करोगे, दोनों की रेडियस को क्या कर दोगे, ऐड, हमारा आंसर निकल आएगा। जैसे अभी पीछे फोर्थ क्वेश्चन में निकल के आया। क्या बताया मैंने, जब भी आपको किन्हीं दो सर्कल की रेडियस गिवन हो और ऐसी कंडीशन दे दे कि इन दो के पेरीमीटर का सम एक थर्ड सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल है, तो उसकी रेडियस बताओ, तो सिंपली आप दोनों की रेडियस ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और यही आपको पेरीमीटर की जगह क्या गिवन हो, एरिया गिवन हो, ये कह दे दो रेडियस आपको गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में भी गिवन थी फिफ्थ क्वेश्चन में, और ये कह दे कि इन दोनों के एरिया का सम किसी थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है, उस थर्ड सर्कल की रेडियस बताओ, तो आप बिना किसी फॉर्मूले को पुट करे क्या कर सकते हैं, सीधा दोनों रेडियस का क्या स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा रेडियस। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी कि जब भी पेरीमीटर गिवन हो तो दोनों की रेडियस ऐड करनी है, और एरिया गिवन हो तो रेडियस का स्क्वायर गिवन ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है दोस्तों हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। एक आपको सेगमेंट गिवन है ए वाई बी, जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, विद रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितने गिवन है दोस्तों आपको, 21 सेंटीमीटर, और एक सेंट्रल एंगल एओबी कितना दे दिया दोस्तों, अब आपको कितना एंगल गिवन है एओबी, 90 डिग्री दे दिया यहाँ पर, ये आपको दे दिया 90 डिग्री। और क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ए वाई बी सेगमेंट का एरिया निकालना है, और एक आपको ओ एम की वैल्यू और गिवन है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले रखा है ओ एम, कितनी गिवन है दोस्तों आपको, 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ आपको सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कल के सेशन में मैंने आपको बताया था, सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल जो आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है दोस्तों, थीटा अपॉन 360। अब थीटा कितना गिवन है, 90 डिग्री, डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू रेडियस है मेरी 21, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालूंगा अब मैं। अब आप देख सकते हैं आपको एक चीज गिवन है ओ एम। ओ एम क्या है, हमारा परपेंडिकुलर गिवन है, किस पे, जो आपकी ये कोड है दोस्तों, इस कोड पे आपको ए बी कोड पे एक परपेंडिकुलर गिवन है ओ एम। तो ये इसलिए गिवन है क्योंकि एक एंगल आपका इसमें कितना है, 90 डिग्री। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हो तो वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है दोस्तों हमारा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस अब हमारे को कितना गिवन है दोस्तों, एक चीज आप क्वेश्चन में और देख सकते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड 7 सेंटीमीटर, जो हमने नोट नहीं करी, लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी एफ बी कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आपको कॉर्ड की लेंथ भी गिवन है, वो इसीलिए गिवन है क्योंकि कॉर्ड इस ट्रायंगल में क्या होगी आपकी, बेस। हाइट आपको गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा 1/2 इंटू 7 इंटू 5,
यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं काट दूं तो क्या आ गया 11 और यहाँ आ गया 2, तो यहाँ आ गया 11/14 इंटू 21 इंटू 21 माइनस ये आ गया आपका। अब जितना कट सके काट दें, 7 से काटूं तो 2 पे जाएगा और ये 3 पे। आगे मैं यहाँ पे कर देता हूं। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आगे क्या करेंगे, तो हमारा आ गया 33 इंटू 21 डिवाइड बाय 2 माइनस यहाँ आ गया 35 डिवाइड बाय 2, तो 2 हमारा एलसीएम आ गया। इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया दोस्तों 693 माइनस 35 डिवाइड बाय 2। तो 693 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 8 और यहाँ आएगा 5, तो 558 आ जाएगा दोस्तों, सॉरी 658 आ जाएगा। यहाँ 658 आ गया डिवाइड बाय 2, तो इसको 2 से काट दूंगा, मेरा आंसर आ गया 329 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो आई होप ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको अच्छे समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों जो आपके सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड है। अभी इस चैप्टर का एक पार्ट और है जिसमें आपको शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं वो हम आपको सिखाएंगे, जो जिसके लिए हम आपका कल का सेशन और लेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों जो आपको लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कल हम आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं, जैसे किसी भी फिगर में लेट करो, ये आपकी कोई फिगर है, इस तरह के क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। एक मान लो सर्कल गिवन है जो आपका यहाँ टच कर रहा है, ये आपका पोर्शन क्या कर देता है शेडेड, फिर पूछ लेता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताओ या एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको हमारा कल का सेशन और देखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन दोस्तों आपको अच्छे से पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।